गाइस, जैसा कि मंडे को होने वाली है मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स की एक्सपायरी, किस तरह से दोनों में कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, क्या कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने निकल के आ रही है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक्सपायरी पे एक अच्छा मोमेंटम, अच्छी ट्रेड प्लान कर सके, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मिड कैप निफ्टी के चार्ट को वन डे टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं कि ब्रॉड माइंडसेट हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव होता हुआ नजर आया। मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया अपने ऑल टाइम हाई के थोड़ा सा पहले से, फिर उसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट करके एक फ्रेश ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला। वहां से वापस से एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला, जहां पे अभी यहाँ पे मार्केट आके इस लेवल के आसपास कंटिन्यू यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। बैक टू बैक 4 कैंडल्स यहाँ पे इसी लेवल के आसपास यहाँ पे फंस रही है। और अगर ध्यान से हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक डब्ल्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूं कि मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आया, उसके बाद एक बार यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी पर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए, फिर वापस से यहाँ पे ऊपर जाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। तो मंडे के दिन पे अगर मार्केट फ्लैट टू गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर निकलना चालू करता है, तो पॉजिटिव साइड पे एक ठीक ठाक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जिसको छोटा सा स्टॉप लॉस डालते हुए हम प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अपसाइड पे काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया है। अभी यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है तो कुछ पॉइंट्स का एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे पहला टारगेट हमारा इस लेवल के आसपास होना चाहिए 11,050 के आसपास, जहां से ये बड़ी सी कैंडल बनना हमारा चालू हुई थी, जहां से ये पूरे अपर साइड का जो कंसोलिडेशन हमने किया था, बैक टू बैक 4-5 कैंडल्स इसी लेवल के आसपास होल्ड कर रही थी, फिर एक शार्प कैंडल के साथ यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो इस लेवल के आसपास तक यहाँ पे प्राइस जाता हुआ नजर आ सकता है। फिर यहाँ पे ऊपर और निकलते हैं तो हम और यहाँ पे फ्रेश ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है। वहीं पे ये जो पूरा कंसोलिडेशन है, इसको हमें यहाँ पे बीच में अवॉइड कर देना है। यहाँ पे कोई भी अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। बैक टू बैक यहाँ पे कंफ्यूजन बना हुआ है, तो इसके बीच में मार्केट यहाँ पे टाइम पास करता रहेगा। ये ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। फिर यहाँ पे इसके नीचे अगर कुछ ब्रेकडाउन करना चालू करते हैं, लेट सपोज मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है, इमीडिएटली नीचे निकलना चालू कर रहा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कंफर्मेशन हमें दिखता है, तब फिर छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के और कम क्वांटिटी रखते हुए हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पूरा अपसाइड का मोमेंटम हुआ था इस तरह से, उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो सेलिंग जो हमें करनी है वो डबल कंफर्मेशन प्राइस एक्शन वगैरह को देख के, फिर उसके बाद भी कम क्वांटिटी रखते हुए छोटे टारगेट्स पर ट्रेल करते हुए करनी पड़ेगी। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लगा के चेकआउट करते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला, इसके अगर रिट्रेसमेंट लेवल्स को हम निकालते हैं तो एक्जैक्टली 0.618 का जो गोल्डन जोन हमें देखने को मिलता है इस तरह से, यहाँ पे उसी लेवल के आसपास प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है। यहीं से डब्ल्यू पैटर्न टाइप स्ट्रक्चर बनाना मार्केट ने चालू किया है। तो अगर थोड़ा ऊपर हम निकलना चालू करते हैं इस टाइप से, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलेगी। इसी के आसपास बैक टू बैक हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए चल रहे हैं। तो यहीं पे प्राइस थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुल के अगर ब्रेकआउट करना चालू करता है या गैप अप खुल के कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनना चालू होता है, तो बाइंग साइड पे एक ठीक ठाक मूव हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे इस स्विंग के ऊपर जाते ही यहाँ पे हमारा पहला टारगेट इस लेवल के आसपास निकल के आएगा इस पूरे जोन में। फिर इसको भी यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक के ब्रेकआउट वगैरह करता है, तब फिर हम यहाँ पे हायर साइड तक जा सकते हैं। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी, तब हम यहाँ पे छोटा मोमेंटम प्लान करते हुए अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान कर सकते हैं। फिर एक बार इसके ऊपर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना चालू होगा, तब यहाँ पे हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़े बड़े टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा यहाँ पे इस हाई के आसपास से लेकर इस जोन के अंदर में यहाँ तक होना चाहिए। अब सपोज करते हैं इसी जोन के बीच में यहीं कहीं पे हमारी ओपनिंग हो जाती है इसके अंदर, तो ये पूरा चौपी जोन बना हुआ है, इसके बीच में मैं कोई भी ट्रेड लेने में यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर प्राइस वापस से ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है, तभी कोई मोमेंटम हमें मिल पाएगा। ज्यादा बड़ा गैप डाउन अगर हम खुल जाते हैं, तब फिर यहाँ पे ये जो बायर्स आते हुए नजर आए हैं, ये ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। फिर इसके नीचे अगर कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है, तब हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस डालते हुए प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के साथ। फिलहाल के लिए यहाँ पे बाइंग के लिए प्राइस अच्छा लग रहा है, पर अगर गैप डाउन वगैरह खुल जाएंगे तो उस केस में प्राइस का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो चुका होगा, तब फिर यहाँ से वापस से ऊपर आएगा, फिर अगर ब्रेकआउट वगैरह करेगा तभी कोई अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा। तो वो दूर की बात हो जाती है। तो नीचे अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो सेलिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, जोन्स एंड ट्रेंड लाइंस रहेंगे, जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 11,000 का साइकोलॉजिकल लेवल और ये पूरा इंपॉर्टेंट हमें रेजिस्टेंस का जोन देखने को मिल रहा है। पहले इसी के ऊपर हम सपोर्ट ले रहे थे, जब से यहाँ पे ब्रेकडाउन करा है तब से ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है, इसके बीच में मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकता है। इसके नीचे वापस से यहाँ पे एक छोटा सा जोन हमें देखने को मिल रहा है सपोर्ट का, इसी लेवल के आसपास 0.61 का गोल्डन जोन भी निकल के आता है। 760 750 के आसपास हम कंसीडर कर सकते हैं। नीचे निकलते हैं तो 689 के आसपास एक सपोर्ट का लेवल है, 632 के आसपास, उसके बाद 570 के आसपास एक लेवल हमारा हो जाता है। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक एक्स के चार्ट पे। इसकी भी मंडे को एक्सपायरी होने वाली है। वैसे तो इसमें सेम बैंक निफ्टी जैसा ही प्राइस एक्शन रहता है। अगर आपने बैंक निफ्टी का या फिर निफ्टी 50 का एनालिसिस चेकआउट नहीं किया है तो कर सकते हैं। उसके साथ एफएनओ डेटा को भी हमने डिस्कस किया था कल कि बाकी ट्रेडर्स का मंडे के लिए किस तरह से माइंडसेट बन रखा है।
इन दोनों का एनालिसिस एफएनओ डेटा के साथ साथ कल अपलोड कर दिया गया था, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी और इसका प्राइजेशन सेम सा ही चलता है, बस यहाँ पे एक ही मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है दोनों में, कि बैंक निफ्टी ने ये जो चैनल पैटर्न चलता हुआ आ रहा है इस तरह से, इसका ब्रेकडाउन करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे कंटिन्यू बैंक निफ्टी रेड कैंडल्स के साथ फॉल करता हुआ है और ब्रेकडाउन करना चालू कर दिया है। तो उसमें किस तरह से प्राइजेशन बन रहा है, उसका किस तरह से प्लान बन रहा है, आप उस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल अभी मार्केट हमें सपोर्ट के आसपास देखने को मिल रहा है। ये इसका डू एंड डाई वाला एरिया हो जाता है, जहां पे बैक टू बैक कई बार हमें सपोर्ट देखने को मिल चुके हैं। बार बार यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आते हैं, या फिर बायर्स इमीडिएटली एक्टिवेट नहीं भी होते हैं तो भी यहाँ पे इस लेवल के आसपास थोड़ी सी फाइट, थोड़ा सा कंसोलिडेशन वगैरह हमें देखने को मिलता है हर बार। तो इस लेवल के आसपास आके डू एंड डाई वाला एरिया हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाता है या थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह कर लेता है, फिर अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन करना चालू कर रहा है, तो ये हमारे लिए बेस्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे कुछ बायर्स को बिठा के, कुछ बायर्स को होप देके, फिर उनकी होप अगर मार्केट तोड़ेगा इस तरह से, तब यहाँ पे एक इमीडिएटली हमें अच्छा मोमेंटम पैनिक सेलिंग के साथ देखने को मिल सकता है। जहां पे जितनी ये रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, इतना टारगेट हम डाउन साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं, जहां पे काफी अच्छी पॉइंट्स की फिर सेलिंग होती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे मंडे के लिए हमारा एक्सपायरी प्लान हम डिस्कस कर रहे हैं। तो किस तरह से हमारा प्लान रहना चाहिए कि कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में बना हुआ है। तो हर कोई यहाँ पे जब बियरिश साइड पे सोच रहा है, तो वहां पे अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलना चालू करता है या फिर डायरेक्टली गैप अप ही खुल जाता है, तो उस केस में हमारा बाइंग साइड पे माइंडसेट रह सकता है। गैप डाउन के केस में बस हमें यही ध्यान रखना है कि मार्केट अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ कंटिन्यू प्राइजेक्शन बनाएगा सेलिंग का, तभी हमें छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के प्लान करना है। उसमें भी हम डू एंड डाई वाले एरिया के आसपास है, तो मार्केट हो सकता है थोड़ी बहुत सेलिंग भी अगर दिखाना चालू करता है गैप डाउन वगैरह खुल के, या फ्लैट खुल के नीचे निकलता है, तो भी वापस से रिवर्स कर सकता है। तो क्वांटिटी भी उसमें कम रखनी है और अच्छे से ट्रेल करते हुए हमें प्लान करना है। पर फिलहाल के लिए यहाँ पे डाउन साइड पे अच्छे स्ट्रेच हो चुके हैं, इसलिए वहां पे भी अग्रेसिव होकर हम प्लान नहीं कर सकते। और अपर साइड के लिए यहाँ पे मार्केट अगेंस्ट द मोमेंटम चलता हुआ जाएगा, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करना है, क्वांटिटी को कंट्रोल रखते हुए। क्योंकि जो भी ये डू एंड डाई वाले एरिया होते हैं, वैसे भी यहाँ पे बायर सेलर्स की हमें फाइट देखने को मिलती है। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़ी सी रेड कैंडल बनी, अगले दिन वापस से मार्केट गैप डाउन खुला, लोग यहाँ पे सेल करने एंटर होंगे और मार्केट इमीडिएटली वापस से शार्प रिकवरी बाइंग साइड पे कर दिया। तो इस तरह के फाइट हमें देखने को मिलती रहती है इस टाइप के डू एंड डाई वाले एरिया पे। तो यूं भी हमें बाय करना हो या सेल करना हो, क्वांटिटी कंट्रोल रखते हुए अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान करना है। रीजन दोनों के पीछे का सिंपल सा है कि बाइंग हम अगेंस्ट द ट्रेंड कर रहे हैं और सेलिंग में एक अच्छा खासा स्ट्रेच ऑलरेडी ले चुके हैं। मेरा पर्सनल माइंडसेट और पर्सनल गट फीलिंग ये कहती है कि कल के दिन हमें थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह या थोड़ा सा होल्ड मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रूशियल लेवल के आसपास हम आ चुके हैं और एक अच्छी सेलिंग हो चुकी है ऑलरेडी। तो पर्सनल गट फीलिंग के अकॉर्डिंग मेरे को यही लगता है कि कल बाइंग साइड वगैरह पे कोई अच्छे मूव हमें मिलते हैं, तब हमें उसको छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के कम क्वांटिटी से प्लान कर लेना चाहिए। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं हो जाता है कि किसी भी लेवल पे मार्केट चल रहा है, गिरता हुआ चल रहा है और हम वहां पे हर लेवल के आसपास बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ हमें सेटअप मिले, कुछ वहां पे कंफर्मेशन मिले, तब हमें काम करना अच्छा हो जाता है। क्योंकि बाइंग में भी हम यहाँ पे अग्रेसिव होकर तो प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि अगेंस्ट द मोमेंटम हम चल रहे होंगे। अब यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं कि एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस किस तरह से फॉर्म हो सकती हैं। जैसा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट एक चैनल टाइप पैटर्न में चलता हुआ जा रहा है, जहां पे अपर साइड से इस तरह की एक तो ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है, जैसा बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, और इसी तरह से यहाँ पे डाउन साइड पे एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इस लेवल के आसपास कंटिन्यू मार्केट सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। तो ये पूरा एक चैनल हो जाता है जहां पे बार बार हायर साइड पे हमें रेजिस्टेंस और लोअर साइड पे सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक शार्प सेलिंग होती हुई नजर आ रही थी, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग कंपैरेटिवली स्लो होती हुई जा रही है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट करता है, फिर छोटा मोटा ब्रेकडाउन करता है, फिर वापस से बायर्स आते हैं, फिर थोड़ा सा छोटा मोटा ब्रेकडाउन होता है। इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट काम चल रहा है। तो ऐसे केस में जो भी यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हुए हैं, स्पेशली जो यहाँ कहीं पे एंटर होना चालू करे हैं, इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के इमीडिएटली ऊपर का प्राइजेक्शन बनाना चालू करता है। तो कुछ उसमें सेटअप हमें बाइंग साइड का दिखता है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम बाइंग साइड पे प्लान कर सकते हैं। जहां पे पहला मोमेंटम हम इतना प्लान कर सकते हैं जितना ये रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, यहां से अगर निकलते हैं तो इतना मोमेंटम हम यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। इस लेवल के आसपास तक, इस जोन के आसपास तक फिर हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आने वाला है, जो कि ये लेवल निकल के आता है 54,800 से लेकर 55,000 के जोन में। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस भी अवेलेबल हैं, तो इस केस में हमें एक बेस्ट मोमेंटम मिल सकता है। फिर यहाँ पे एक बार इस तरह से निकलने के बाद जब प्राइजेक्शन बनना चालू होगा, तब वहां पे हम और भी बड़े टारगेट्स प्लान कर सकते हैं और भी क्वांटिटी वहां पे ऐड कर सकते हैं। उस केस में फिर वापस से मार्केट में स्ट्रेंथ आना चालू हो जाएगी धीरे धीरे करते हुए। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें इस जोन के आसपास मिलने वाला है। यहाँ पे वहीं पे सपोज करते हैं मार्केट एकदम फ्लैट खुल जाता है इसी जोन में कहीं पे, तो यहाँ पे मैं कुछ भी ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वापस से अगर मार्केट नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है या फिर इमीडिएटली गैप डाउन ही खुल रहा है मार्केट इस जोन के नीचे, तो हमें फिर 5-7 मिनट वेट करके काम करना है। अगर इस टाइप का कंटिन्यू प्राइजेक्शन बन रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तभी हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के क्वांटिटी कंट्रोल रखते हुए, क्योंकि एक अच्छी अमाउंट की सेलिंग हो चुकी है और वो भी धीरे धीरे करते हुए हो रही है सेलिंग,
बीच बीच में बायर्स आते हैं, फिर सेलिंग होती है, और यहाँ पे तो एकदम ही प्राइस थोड़ा सा सिकुड़ता हुआ जा रहा है, छोटी सी रेंज में हमें जिगजैग देखने को मिल रहा है, तो उसमें सेलिंग भी हम अग्रेसिव होकर यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते। डाउन साइड पे वैसे भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एज सच इंट्राडे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस तो हमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बार बार जो भी बायर्स आ रहे हैं मार्केट उनको हटाता हुआ चल रहा है। इवन यहाँ पे फ्राइडे को भी जो बायर्स आए उनको भी मार्केट ने टारगेट कर लिया है। बस यहाँ पे नीचे के जो पीछे बायर्स बचते हैं, जो पोजिशनल बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स वगैरह, उनका ही यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट टारगेट कर सकता है, वो भी अच्छे से अगर कुछ ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है तो। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पे एकदम लोअर पार्ट से लेकर हायर पार्ट को कनेक्ट करते हैं, इस पूरे स्विंग के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को निकालते हैं, तो एग्जैक्टली मार्केट 0.618 के गोल्डन जोन के आसपास यहाँ पे बैठा हुआ है। तो यूं भी अगर मार्केट ऊपर निकलता है, गैप अप खुल के या बाइंग के साइड निकलता है, तो उसमें हमें बेस्ट मोमेंटम मिल सकता है, रिस्क रिवॉर्ड वगैरह के अकॉर्डिंग वो हमारे लिए बेस्ट हो जाता है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से देखें, चाहे यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग देखें, दोनों ही केस में यहाँ पे बाइंग साइड पे अगर कोई मोमेंटम मिलता है तो उसको हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, और मेरी पर्सनल गट फीलिंग भी यहाँ पे यही कह रही है। बस जैसा मैंने आपसे कहा, ये गलती हमें नहीं करनी है कि मार्केट नीचे जाना चालू कर रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम ना करते हुए सबको ट्रैप कर लेता है। तो अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उस केस में फिर हमें या तो रुक जाना है, वेट कर लेना है, या फिर छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के साथ हम सेल प्लान कर सकते हैं। पर सेलिंग के साइड मेरा ज्यादा माइंडसेट नहीं रहेगा, क्योंकि यूं भी हमें एक्सपायरी पे एक अच्छा मोमेंटम प्लान करना होता है, तो वो जब भी मिल पाता है जब स्टॉप लॉस वगैरह कटते हुए नजर आए, इमीडिएटली यहाँ पे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस टारगेट करता हुआ मार्केट नजर आए, तो वो हमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। जिनको निकलना होगा, ऑलरेडी यहाँ पे जो बायर्स बैठे होंगे जिनको निकलना होगा, इतने रिट्रेसमेंट में जा चुके होंगे, अभी तक भी नहीं गए होंगे, तो उनके स्टॉप लॉस फिर थोड़ा नीचे ही मिलने वाले हैं। अब ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स होने वाले हैं। जोन को इसलिए यहाँ पे मार्क किया है क्योंकि एक यहाँ पे हमें गैप देखने को मिल रहा है। एक बार मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखा देता हूं, जिससे कि यहाँ पे सबको ये क्लियरली स्पॉट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं, प्राइस डायरेक्टली गैप अप खुला था, तो इस लेवल के आसपास एक गैप हमें देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा गैप हो जाता है। इसके अलावा 54,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 54,500 का यहाँ पे एक और माइनर साइकोलॉजिकल लेवल आता है, इसके आसपास ही बार बार यहाँ पे प्राइस स्टक होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद 836 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद 55,070 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है, और डाउन साइड पे अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो फिर 485 का यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है, अगर इस जोन के नीचे भी मार्केट जाना चालू करता है तो सिंपल सा एक लाइन में प्लान यही रहेगा कि बाइंग साइड पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, गैप डाउन खुल के, फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के, तो उस साइड पे मेरा ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा पर्सनल गट फीलिंग वगैरह के अकॉर्डिंग, और सारी जो भी कंडीशंस हमें देखने को मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंग। पर स्टिल मार्केट अगर नीचे निकलना चालू करता है, अच्छा खासा सेलिंग में हम बने हुए हैं, नीचे निकलना चालू करता है, तो फिर डबल कंफर्मेशन के साथ छोटा स्टॉप लॉस डाल के एकदम 25% क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पे काम करने की कोशिश करूंगा, जिसमें पहला टारगेट वैसे भी छोटा रहेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा, फिर इसके नीचे कुछ प्राइजेक्शन बनता है, तब फिर हम आगे और फर्दर प्लान कर सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी एक्सपायरी, थैंक यू।